श्रोताओं, अब आप सुनीता से एक ऐसी खबर सुनने जा रहे हैं जो कि आपको अचंभित जरूर करेगी। तो YouTube जो कि पिछले कुछ वर्षों में एक बाजार के रूप में उभर के आया है, उसी YouTube की पंप एंड डंप योजना है। के तहत सेबी ने अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी और अन्य पर शिकंजा कसा है। मनी कंट्रोल न्यूज ऐसा ही बताती है। बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी वारसी को भी इस मामले में दंडित किया गया है, जहां खिलाड़ियों की सांठ-गांठ पर अवैध लाभ का आरोप लगाया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने YouTube द्वारा संचालित शेयर पंप एंड डंप ऑपरेशन पर नकेल कस दी है। यह संकेत देते हुए कि नियामक सोशल मीडिया स्पेस पर गहरी नजर रख रहा है और भ्रामक जानकारी देकर खुदरा निवेशकों को फंसाने वाले खिलाड़ियों को पकड़ने का इरादा रखता है। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी वारसी को भी इस मामले में दंडित किया गया है, जहां खिलाड़ियों की सांठ-गांठ पर 41.85 करोड़ रुपए का अवैध लाभ उठाने का आरोप है। बाजार में नियामक की गणना के अनुसार वारसी ने 29.43 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि उनकी पत्नी के पास 37.56 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। सेबी के मामले में अभिनेता दंपति के साथ साथ अन्य आरोपियों पर भी लिए गए मुनाफे को जब्त करने और उसे बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। ये बढ़त पिछले साल 27 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में की गई है। इसके अलावा बाजार नियामक ने उन्हें आगे बाजारों तक पहुंचने से रोक दिया है। इस मामले में नामजद अन्य लोगों के साथ दंपति को भी निर्देश दिया गया है कि वे जब्त की गई राशि को सेबी के पक्ष में बनाए या ग्रहण अधिकार के साथ 15 दिनों के भीतर एक अनुसूचित बैंक में जमा कराएं। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी चल या अचल संपत्ति का निपटान या अलगाव न करें या उनके नाम पर रखी गई ऐसी किसी भी संपत्ति पर कोई भी ब्याज या शुल्क न लगाए। इस मामले में मनीष मिश्रा द्वारा चलाए जा रहे 2 YouTube चैनल भी शामिल हैं, जो कथित रूप से साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड और शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट के शेयर की कीमतों में हेरफेर करने वाले एक बड़े गठजोड़ का हिस्सा थे। 2 चैनल द एडवाइजर और मनीवाइज पर भी झूठी भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप है, जिसमें निवेशकों को साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयरों को असाधारण मुनाफे के लिए खरीदने की सलाह दी गई है। इन चैनलों पर भ्रामक वीडियो जानकारी होने के बाद भी साधना स्क्रिप्ट की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि हुई है। प्रतीत होता है कि वॉल्यूम में बड़ी संख्या में खुदरा निवेशकों का योगदान है, जो संभवतः भ्रामक YouTube वीडियोस से प्रभावित हैं। इस दौरान कुछ प्रवर्तक शेयरधारकों, साधना के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और गैर प्रवर्तक शेयरधारकों जिनकी कंपनी में 1% से अधिक शेयरधारिता थी, ने अपने होल्डिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बढ़ी हुई कीमतों पर बेच दिया और मुनाफा वसूली की। इस तरह के भ्रामक वीडियो के कारण स्क्रिप्ट में खुदरा निवेशकों की कुल संख्या 857 से बढ़कर 55,343 हो गई। धोखाधड़ी और जोड़तोड़ की प्रथाएं उचित मूल्य की खोज को विकृत करती हैं, जिससे कि संगठित प्रतिभूति बाजार के मूल उद्देश्य में एक को पराजित किया जाता है। इसके अलावा इस तरह की गतिविधियों से निवेशकों को
मौद्रिक नुकसान भी होता है, जिन्हें गलत तरीके से व्यापार करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे प्रतिभूति बाजार की अखंडता में विश्वास बढ़ता है। सेबी ने अपने आदेश में कहा, जब भ्रामक वीडियो में बीएसई ने ध्यान खींचा तो उसने साधना ब्रॉडकास्ट से स्पष्टीकरण मांगा। कंपनी ने वीडियो में किए गए दावों पर खंडन किया। हालांकि छोटे निवेशक फिर भी वीडियो में किए गए अजीबोगरीब दावों के झांसे में आ गए। नियामक ने अपने आदेशों के मामले में नामित 31 पक्षों को 3 समूहों में बांट दिया है। पहले समूह में भ्रामक संदेश फैलाने वाले एमडीएम यानी यूट्यूब चैनल चलाने वाले मनीष मिश्रा हैं। दूसरे समूह में नेट सेलर, प्रमोटर और प्रॉफिट मेकर्स शामिल हैं, यानी कि वे लोग जिनके पास परीक्षा अवधि की शुरुआत में या तो प्रमोटर या शेयर होल्डर के रूप में साधना के शेयर थे और जिन्होंने शुद्ध रूप से बेचे गए शेयरों से कारोबार किया। तीसरी श्रेणी में वॉल्यूम क्रिएटर्स वीसी या शुद्ध विक्रेता के रूप में वर्गीकृत लोगों के बाहर के व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने परीक्षा अवधि के दौरान साधना के शेयर खरीदे और बेचे, इसलिए ट्रेडिंग वॉल्यूम और स्क्रिप में रुचि में वृद्धि के योगदान दिया। पार्टियां पिछले 27 अप्रैल से 30 सितंबर तक सेबी की परीक्षा में थीं। क्रम में वारसी दंपति को वॉल्यूम क्रिएटर और प्रॉफिट मेकर के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें दंड देने का विधान है। तो मित्रों, इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुआ और ऐसे ही अन्य समाचारों के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। इसके साथ ही पानी बचाइए, पेड़ लगाइए और पेड़ों को बचाइए भी।